हेलो दोस्तों, आज क्लास नंबर 2 होगा। पहले इससे डिस्कशन करा चुका हूँ। दोस्त से विश्वास रखो, जो हम पढ़ाएंगे ना वही आने वाला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बाहर ना हो। यदि 10 क्वेश्चन पूछेगा तो 8 तो निश्चित रखो बन जाएगा। इसके आगे टॉपिक करता हूँ। पिछला देख लिया तभी यहाँ समझ में आएगा। देखो, हमने पिछले बार कहा था भारत अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या 0 डिग्री देशांतर या इसी को कहता है ग्रीनविच रेखा। ये किन किन महाद्वीप से गुजरता है और ये भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जोन या 82.5 डिग्री देशांतर इसी को कहा जाता है हमारा। ये इससे 5.5 घंटा आगे है और एक क्वेश्चन भी इस पर देंगे और वो जब अक्षांश देशांतर पढ़ाएंगे ना तो उसमें और अच्छा से हो जाएगा। इसके बारे में और बेहतरीन तरीका से हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन बन जाएगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा ये 3 महासागर से गुजरता है। देखो, ये अगाटिक महासागर और हिंद महासागर और ये दक्षिणी महासागर। देखो, ऊपर में अगाटिक महासागर है और ये 60 डिग्री साउथ के पास पाया था दक्षिणी महासागर, एक इससे गुजरता है। एक हिंद महासागर ये है। इन 3 महासागर गुजरता है और 2 महाद्वीप से गुजरता है, ये एशिया महाद्वीप और ये अंटार्कटिका। और उसी प्रकार हो गया ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जोन, इसी को कहता है ग्रीनविच रेखा। ये 3 महासागर गुजरता है, अगाटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। सेम अगाटिक महासागर हमारा ये है उत्तरी ये है अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी महासागर एक ही है। अटलांटिक महासागर और एक दक्षिणी महासागर, 3 महासागर गुजरता है और ये 3 महाद्वीप से गुजरता है, एक यूरोप और ये अफ्रीका और ये अंटार्कटिका। यहाँ हो गया, इसका ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ये एक बचा था अगला चैप्टर में और एक इस पर क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आ रहा है, ये एक देशांतर बराबर जो है ना 4 मिनट होता है। यदि एक देशांतर देखो, यहाँ से जो है ना ये 0 डिग्री है और यहाँ से 1 डिग्री को चलेगा ना इसको 0 डिग्री देशांतर कहता है। इस साइड जो देशांतर होता है ये देशांतर तो उसमें 4 मिनट ट्रैवल करता है। उसी प्रकार जो ना ये भारत में पाया था भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये 1 डिग्री जो ना ये 82.5 डिग्री ट्रैवल करता है। तो 82.5 डिग्री में जो ना ये 5.5 घंटा आता है। गुना कर लेना, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में कितना मिनट आएगा ये गुना कर लेना। ये 82 डिग्री इंटू करना 4 जो आएगा और प्लस कर देना है ये 111/2 कर देना, 5.5 घंटा आएगा। ठीक। अरे इस पर एक क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनता भी है। उस तरह का देशांतर क्या होगा जहाँ स्थानीय समय 6 बजे शाम को पूछा है, वहाँ जो ना देशांतर का डिग्री पूछा उस समय का। जबकि ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री देशांतर, यहाँ पर बज रहा है 4 बज रहा है, ग्रीनविच बज रहा है 4 और पूछ रहा है उस देशांतर का नाम क्या है जहाँ पर जो है ना 6 बज रहा है। 6 बजे पर कितना डिग्री पर 6 बजेगा वो पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन। और देखो इसका सिंपल से बात ट्रिक है हमारा, 1 डिग्री में तो 4 मिनट करना, ये मिनट बनाना हमको आंसर। तो 4 बज रहा है और ये 6 बज रहा है, दोनों का अंतर में 2 घंटा का अंतर है। 2 घंटा का अंतर, 2 घंटा में कितना मिनट बदलना है, 2 घंटा में होता है 120 मिनट, 1 मिनट से 60 मिनट, 2 घंटा 120 मिनट, डिवाइड बाई 4 करना है। और डिवाइड बाई 4 करना जो कटेगा वही आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री आ रहा है, ये 30 डिग्री देशांतर होगा। उसी प्रकार यहाँ बना है। और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यदि मैं ग्रीनविच के जैसा पूछ देगा, ये 6 बज रहा है, 6 बजे जो है ना PM शाम हो रहा है और बोल देगा ये सुबह पूछ देगा। यहाँ पर जो है सुबह पूछ देगा 4 AM, तो कितना देशांतर होगा, कितना डिग्री देशांतर पर सुबह के 4 बज रहा होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक ना, 4 बजे जो है ना सुबह में किस देशांतर पर बज रहा होगा ये कमेंट में करना है। बस इस पे एक क्वेश्चन था, ये बन गया। अब आगे स्टार्ट करते हैं भारत का। मतलब हम लोग का फर्स्ट टॉपिक था भारत का परिचय। भारत का समान परिचय पढ़ेंगे पहले। भारत की अवस्थिति हम लोग देख लिए थे, लोकेशन। विश्व में उत्तरी गोलार्ध था हमारा और एशिया में दक्षिणी गोलार्ध था हमारा। और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में जो है ना भारत है 7वां सबसे बड़ा देश आता है। इसका जो अवरोही क्रम मतलब होता है हमारा, ये बड़ा से छोटा होता है, बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा, सब बड़ा छोटा। ये सबसे बड़ा होता है रूस, सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा रूस का क्षेत्रफल है। उसके बाद कनाडा का क्षेत्रफल है। तीसरा स्थान आता है चीन का। चौथा स्थान में USA का आता है हमारा। और 5वां स्थान पर आता है ये ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका में पाया था ब्राज़ील। और उसके बाद 6ठा स्थान ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत आता है। उस 8वां जो अर्जेंटीना आता है। ये देखो यहाँ ये लिख दिए, पहला स्थान पर गया, सबसे बड़ा ये है।
ये कॉपी में तो नोट करते जाना है, ये भी क्वेश्चन बाहर ना आएगा। रूस हो या कनाडा है, चीन है, यूएस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, और उसके बाद अर्जेंटीना दे देना और नोट करते जाओ ये, और विश्वास करना क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और एनसीईआरटी में जो है ना सेम चीज़ है, यूएसए को जो है ना बड़ा बताया गया है और चीन को जो है ना बाद में बताया गया है। ये एनसीईआरटी के अनुसार इस प्रकार रूस, कनाडा, यूएसए को पहले बता देगा, उसके बाद चीन को बताया, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उसके बाद नम्मा है, ये भारत की ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत का 7वां से बड़ा है, उसके बाद अर्जेंटीना। ये नोट करते जाओ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं छूटेगा। देखो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र ना, कुल जो है ना विश्व का मैप जो पढ़ाए थे क्लास 1 या 2 में होगा, उसका जो है ना 2.42% है। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र में 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जैसे कहता है 32,87,00,000 किलोमीटर स्क्वायर, जैसे कहता है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलियन जो है ना 10 लाख होता है, 1 मिलियन 10 लाख होता है, इसलिए 32,87,000 में 2 से 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर होगा। बस आगे बना रहना, सब्सक्राइब करो, इसके आगे बनेंगे जरूर, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, तब नोटिफिकेशन भी ऑन करना, तब आगे वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा। सब्सक्राइब जरूर करना।